शादी के बाद भारतीय महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मांग में सिंदूर भरने का महत्व और नियम। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके वहां पर स्टोरीज को सुन सकते हैं। तो चलिए हम इस विषय में जानते हैं। विवाह के बाद एक स्त्री के जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। न सिर्फ उसका रहन सहन बदलता है मगर साज श्रृंगार भी बढ़ जाता है। उसमें सबसे खास होता है सिंदूर, जो एक शादीशुदा स्त्री की पहचान बनता है। जी हाँ, प्राचीन काल से ही सुहागन स्त्रियों के लिए मांग में सिंदूर भरने की परंपरा चली आ रही है। सिंदूर को स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना गया है। सुहाग के प्रतीक के तौर पर एक सुहागन महिला द्वारा इसे अपनी मांग में भरा जाता है। मांग में सिंदूर लगाने के हिंदू धर्म एवं वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग महत्व बताए हैं। इसके अलावा महिलाओं के मन में भी कई तरह की जिज्ञासाएं पनपती हैं। महिलाएं हमेशा जानना चाहती हैं कि मांग में सिंदूर कब भरना चाहिए, सिंदूर भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिंदूर अगर गिर जाए तो क्या करना चाहिए आदि। आइए आपको बताते हैं कि हमारे जीवन में सिंदूर का क्या महत्व है और हमें सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सौभाग्य का प्रतीक। उत्तर भारत में विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि मेष राशि माथे पर स्थित होती है। मंगल मेष राशि का स्वामी है जो लाल रंग का है। अतः सिंदूर स्त्री एवं उसके पति दोनों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। सिंदूर छिपाना। आजकल महिलाएं फैशन के चलते सिंदूर तो बस दिखाने के लिए ही थोड़ा सा लगाती हैं, जो बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर मांग में दिखाई देना चाहिए। सिंदूर छिपाने से पति को मान सम्मान नहीं मिलता। 16 श्रृंगार में शामिल। हर हिंदू महिला के लिए एक चुटकी सिंदूर बहुत कीमती होता है। विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर में पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। सिंदूर की कीमत आप इसी से जान सकती हैं कि बिना इसके शादी पूरी नहीं मानी जाती है। इसके अलावा सिंदूर को 16 श्रृंगार में भी शामिल किया जाता है। सिंदूर से आप स्वस्थ भी रह सकती हैं और सुंदर भी दिख सकती हैं। लंबा सिंदूर लगाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। ऐसे में महिलाओं को माथे पर छोटे लाइन का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नाक की सीध में सिंदूर लगाना। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब होता है। साथ ही इससे पति हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। अगर आप अपने पति की भलाई चाहती हैं तो एक सीध में ही सिंदूर लगाएं। अच्छे भाग्य के लिए लाल रंग को काफी शुभ माना जाता है। सुहागन का मांग में सिंदूर लगाना भी भाग्य को बढ़ाता है और उसके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। कहा जाता है कि महिला की यह सकारात्मक ऊर्जा उसके पति पर भी असर डालती है और उसे भी भाग्यशाली और सेहतमंद रहने में मदद करती है। पुराण शास्त्र के मुताबिक एक महिला तब तक सिंदूर लगाती है
जब तक उसका पति जीवित रहता है। हिंदी पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती न सिर्फ सिंदूर लगाने वाली महिलाओं के पति की रक्षा करती हैं, बल्कि वह आसपास मंडरा रही बुरी शक्तियों को भी दूर रखती हैं। लाल रंग शक्ति का प्रतीक। भारतीय पौराणिक कथाओं में लाल रंग के माध्यम से माता पार्वती की ऊर्जा को व्यक्त किया गया है। हिंदुओं का मानना है कि सिंदूर लगाने से माता पार्वती स्त्रियों को अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद देती हैं। देवी लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक। कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर 5 स्थानों पर रहती हैं और उन्हें हिंदू समाज में सिर पर स्थान दिया गया है। सिर में सिंदूर लगाना देवी लक्ष्मी के हमारे घर पर वास करने और भाग्य वृद्धि का संकेत है। एकाग्रता बढ़ाना। हल्दी से बनने वाला सिंदूर कई दोषों को दूर करता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और चित्त को एक जगह रखने में सहायता मिलती है। ऐसा होने पर काम को ज़्यादा ध्यानपूर्वक और बेहतर तरीके से करने में भी मदद मिलती है। अकेले में लगाएं सिंदूर। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाती हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नज़र लग सकती है और पति का प्यार बंट भी सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जरूरी है मांग में सिंदूर लगाना। आइए जानते हैं इसके फायदे। माथे पर सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। महिलाएं जिस स्थान पर सिंदूर लगाती हैं वह स्थान ब्रह्मरंध्र और अग्नि नामक कोमल स्थान के ठीक ऊपर होता है। सिंदूर में मौजूद तत्व इस स्थान से शरीर में मौजूद वैद्युतिक ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में मौजूद पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। सिंदूर से जुड़ी पौराणिक कथा। रामायण में एक प्रसंग है जिसके अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा। उन्हें माता सीता के केसरिया सिंदूर का कारण समझ नहीं आया। उन्होंने माता सीता से इसका कारण पूछा। माता सीता ने बताया, इसे मांग में लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। हनुमान प्रेम और गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए विषयों से बिल्कुल अनजान थे। अगले दिन सभा में हनुमान अपने पूरे शरीर पर केसरिया सिंदूर लगाकर आए। यह देख कर सभी लोगों को हैरानी हुई। कारण पूछने पर हनुमान जी ने बताया, माता सीता ने बताया है कि इस सिंदूर को लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है, इसलिए मैंने पूरे शरीर में इस सिंदूर को लगा दिया, जिससे प्रभु श्री राम की आयु और भी लंबी हो। सभी उपस्थित लोग हनुमान जी के इस भोलेपन पर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, ये थी सिंदूर से जुड़ी कुछ मान्यताएं और उसका महत्व। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हम आपके अनुसार कहानियाँ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।